हेलो आ गए हैं अपन वापस से बीटीसी चार्ट पर और आज अपन करने वाले हैं एक ट्रेड प्लान। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बीटीसी के चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर अभी जो मैंने सेलिंग मार्क कर रखी है ये जस्ट प्रीवियस सेलिंग का ही पोर्शन है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये एग्जैक्ट प्रीवियस वाली सेलिंग, प्रीवियस वाली सप्लाई के बराबर है। सो अपना फर्स्ट मार्क तो यही है। और नीचे अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये है एक लिक्विडिटी एरिया। यहाँ पर ये वाला एक लिक्विडिटी एरिया है जिसे मैं मार्क कर देता हूँ एज अ लिक्विडिटी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे एक और लिक्विडिटी एरिया बचा हुआ है जो कि जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी तक जाएगा। और यहाँ पर ही अगर आप देखोगे कि वहां तक जाने के चांसेस क्यों कम है, क्योंकि प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर किया हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक सेकेंड टाइम वापस से लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है। सो ये एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप है और फिर जो बायर्स आए थे उनका वापस से लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। सो देयर इज वेरी लेस चांस कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ जाए। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पर जो ऊपर की एक लिक्विडिटी एरिया मार्क कर रखा है। मेरा टारगेट यही है लॉन्ग टर्म में कि मार्केट यहाँ की नीचे की दो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अप साइड का ही मूव देगा और जो ऊपर वाली लिक्विडिटी मैंने मार्क कर रखी है उन्हें ही ग्रैब करेगा। सो ये था अपना एक 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस। तो अब अपन सीधा चलते हैं एक छोटे लेवल के टाइम फ्रेम पर। तो अपन यहाँ पर अगर देखते हैं तो अभी अपन ने जो प्रीवियस वाली सप्लाई यहाँ पर मेजर की हुई थी उसमें अभी भी कुछ एरिया बाकी है और नीचे की लिक्विडिटी स्वीप, यही दो अपने मेन एरिया होंगे जहाँ तक कि अपन एक ट्रेड प्लान करेंगे। सो यहाँ पर अगर अपन बेसिकली देखें तो मार्केट को नीचे वाली लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही एक अपसाइड का मूव देना चाहिए। प्लस अपनी जो पुरानी वाली लिक्विडिटी है इसमें मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद एक अपसाइड का मूव दिया। और यहाँ पर आप जो ये वाली सप्लाई देख रहे हो ये प्रीवियस सप्लाई का ही मेजर है और यहाँ पर मार्केट ने सेम नीचे से लिक्विडिटी लिया और अपसाइड का मूव दे दिया। तो अभी के लिए भी अपन जो ट्रेड प्लान करेंगे उसमें सेम अपना एनालिसिस है। और यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। सो बेसिकली मार्केट अब ये करेगी कि जो नीचे की लिक्विडिटी है उसे ग्रैब करेगी और उसके बाद अपसाइड का मूव देगी। सो अपना एनालिसिस यही है कि ये वाली जो लिक्विडिटी है मार्केट को इस लिक्विडिटी को लेने के लिए डाउन साइड का फॉल दिखाना होगा और वहीं पर अपन एक ट्रेड प्लान करेंगे। 4 आवर के बाद अपन अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ एक मार्किंग्स लगा रखी हैं जो कि है एक तो ये वाला मेजर जो कि सिंपली अपना प्रीवियस डिमांड का मेजर है, जो कि एक छोटी डिमांड थी और मैं यहाँ पर सेम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस डिमांड पर आ करके रिवर्स कर जाएगी। तो यहाँ पर एक ऊपर आप जो देख रहे हो ये एक छोटा सा लिक्विडिटी एरिया जिसके चांसेस कम है कि मार्केट ग्रैब करेगी। क्योंकि अगर मार्केट को डाउन साइड का अगर फॉल देना है तो ऊपर वाली लिक्विडिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करेगी और उसको कभी भी ग्रैब नहीं करेगी। सो बेसिकली अपना जो डाउन साइड का ट्रेड बनेगा वो लगभग इस वाली मेजर का बनेगा। सो आप यहाँ पर अगर इस मेजर को देखोगे तो ये लिक्विडिटी से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। सो यहाँ पर एक रीज़न यही है कि मार्केट इस लेवल पर आएगा प्लस साथ में लिक्विडिटी लेगा और फिर अपसाइड का मूव देगा। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर के तौर पे अपन देखें तो यहाँ पर ये वाला जो मुझे फॉल दिख रहा है इसे कैप्चर करना एक पॉजिटिव ट्रेड होगा। क्योंकि यहाँ पर मार्केट भी एक डाउन ट्रेंड में है। सो अपने साथ मार्केट स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी प्लस डाउन ट्रेंड तीनों का साथ में एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये है वो वाली लिक्विडिटी एरिया जिसको मार्केट चांसेस कम है कि ग्रैब करेगा और उसके पहले ही मार्केट डाउन साइड का फॉल दे देगा। तो आफ्टर सम टाइम में यहाँ पर एक सही एंट्री पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ।
विथ सेम एनालिसिस। और यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा पीछे वाली लिक्विडिटी। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपना जो रिस्क जा रहा है वो जा रहा है 900 का। और टेक प्रॉफिट अगर अपन यहाँ पर देखते हैं जो कि जा रहा है 2500 का, जो मैंने लगाया है अपना जो लिक्विडिटी एरिया मार्क किया था वहीं तक का। सो यहाँ पर अपन वेट करेंगे और देखते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है। जब से अपन ने मार्केट में ट्रेड प्लेस किया है तब से अपना बस कुछ समय के लिए ट्रेड नेगेटिव में चला, उसके बाद से अब पॉजिटिव में आ गया है। यहाँ पर अपन वेट करेंगे पूरे टारगेट का या पूरे एसएल का और देखते हैं कि मार्केट अपने को कैसे रिवॉर्ड करता है। यहाँ पर सिंपल सा एनालिसिस था जिसकी अपन ने पूरी बात कर ली है। अब फिर अपने को ट्रेड मैनेजमेंट करना है। पे मार्केट ने हमें बहुत देर तक टीज किया और मैंने दिन में 12 बजे के आसपास ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजे के आसपास का। मार्केट ने हमें टोटल 7 घंटे तक इस ट्रेड में टीज किया है। अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे देगा और होपफुली अपना टारगेट भी दे दे। फाइनली मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव दे दिया है, तो अभी एक राइट टाइम है कि अपन अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद सिंपल सा अपने को सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ देना है और वेट करना है या तो अपना एसएल या तो अपना टारगेट। फाइनली मार्केट अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा क्लोज है और यहाँ पर अपन अपना एसएल भी शिफ्ट कर लेंगे प्लस में, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी लॉस लेने से ज़्यादा अच्छा होगा कि अपन एक छोटा सा प्रॉफिट ले लें। भले ही अपना ब्रोकरेज भी अपन सेव कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि वही एक सही आइडिया रहेगा अपनी साइकोलॉजी अपने मेंटलिटी के लिए। क्योंकि अपन ने इसे बहुत देर तक राइड किया है ट्रेड को, और अब अगर अपन यहाँ से कोई लॉस देंगे तो वो अपना साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बेकार कर देगा। अभी के लिए अभी अगर आप देखोगे तो अपना एक जो सप्लाई मेजर था मार्केट ठीक वहां तक आ गई है। इतना टारगेट था पुरानी वाली लिक्विडिटी। बेसिकली यहाँ पर अपन वेट करेंगे। मैंने जो यहाँ पर ये मेजर लिया था ये एक बड़े टाइम फ्रेम पर था, तो अभी अपन यहाँ पर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी भी अपने पास थोड़ा सा स्कोप है कि मार्केट डाउन साइड का फॉल दे दे और अपना टारगेट हिट कर दे। अभी के लिए वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट आगे कैसे चलता है। मार्केट पूरा रिवर्स कर गया अपने टारगेट से जस्ट पहले, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एसएल को और शिफ्ट कर लेता हूँ। एग्जैक्ट ब्रोकरेज चार्ज है उसके बराबर। क्योंकि
मुझे अभी भी कहीं न कहीं एक स्कोप लग रहा है कि अगर मार्केट को रिवर्स करना चाहिए तो वो अभी कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर कोई चांस नहीं है, फिर मार्केट अपना एसएल ही लेगा। तो अभी अपन थोड़ा-सा टेक प्रॉफिट वाला जो अपना ट्रेलिंग एसएल था वो कम करते हैं, और यहाँ पर आप बेसिकली अगर देखोगे कि मैंने अपना एसएल क्यों शिफ्ट कर दिया, तो अगर अपन यहाँ पर टाइम फ्रेम को लोअर करते हैं तो अपने को एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है जो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर मैं टाइम फ्रेम को और लोअर करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया बन सकता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेकर के एक डाउन साइड का मूव वापस से दे दे और अपना लगभग टारगेट हिट कर दे। सो मैंने इसीलिए अपना ट्रेलिंग एसएल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर अपन वेट करते हैं कि क्या होता है। और साथ ही में यहाँ पर आप देखोगे तो डिमांड भी कंप्लीट हो रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो प्रीवियस डिमांड थी वो भी कंप्लीट हो रही है। सो इसीलिए मैंने मेरा थोड़ा ट्रेलिंग एसएल अप साइड मूव कर दिया, और देखते हैं कि अब मार्केट कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पर अपना जो ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हो चुका है, और यहाँ पर मार्केट जस्ट अपने टारगेट से थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स कर गया है बिना लिक्विडिटी को हिट किए। सो आई थिंक अपन ने अपना टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रख लिया। अपने को जो प्रीवियस सप्लाई मेजर था वहीं तक का अगर अपन टारगेट रखते तो अपना टारगेट ज़रूर हिट होता। सो अभी के लिए तो ट्रेड यही था, और अपन ने ट्रेड को अच्छे से मैनेज किया। मैंने सुबह 12 बजे से ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो अभी शाम की 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ है। सो इसीलिए अगर आपने हर जगह सुना होगा कि आपको ट्रेडिंग फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा। सो पेशेंस आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए भी चाहिएगा, और ट्रेड को अच्छे से मैनेज करने के लिए भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे सो हर एक कैंडल में आपका माइंड एनालिसिस करता है, आपका माइंड सोचता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो आपको उससे मेंटलिटी को, साइकोलॉजी को, आपको पेशेंस को, सब चीज़ों को साथ में रखकर एक ट्रेड को मैनेज करना होता है। सो अभी के लिए तो यही था। होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और रोज शाम को 5 बजे ऐसी ही एक ट्रेड वीडियो आती रहेगी जिसमें होगा खूब सारा एनालिसिस, ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड मैनेजमेंट और बहुत कुछ। सो अगर आपको मेरी ट्रेड, मेरा एनालिसिस और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। भाई को मोटिवेट करते रहना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।